अस्सलाम वालेकुम। मुझसे काफ़ी दोस्त रब्ता करते हैं और कहते हैं जी कि हामिद भाई हम लोग को बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। आज मैं उनको एक स्टोरी सुनाता हूँ। अगर वो स्टोरी को पहली दफ़ा में समझ जाएंगे तो यकीन करें वो बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन अगर वो स्टोरी को नहीं समझ पाते, उनको बार बार देखना पड़ता है और सोचना पड़ता है, तो उनको खुद सोचना होगा कि वो बिज़नेस स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। एक मुल्क के बादशाह होते हैं, वो ऐलान करते हैं कि अगर किसी बंदे की शादी नहीं होती मैं उसकी शादी करवा दूँगा। उस मुल्क में 3 दोस्त रह रहे होते हैं, वो भी बादशाह के पास चले जाते हैं और कहते हैं बादशाह साहब हमारी शादी नहीं हो रही। बादशाह कहते हैं ठीक है जी, आपको मेरी शर्त पर पूरा उतरना होगा। अगर आप उस शर्त पर पूरा उतरेंगे तो मैं आपकी शादी एक खूबसूरत तरीन लड़की से करवा दूंगा। अगर आप पूरा ना उतरे तो आपकी शादी एक बदसूरत तरीन लड़की से करवा दी जाएगी। तीनों दोस्त मान जाते हैं, उनको एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है जिस जगह पे पापड़ी पापड़ होते हैं। बादशाह कहते हैं जी आपने इस जगह पे 30 दिन गुजार लें। अगर आपने 30 दिन गुजार लिए तो आपकी शादी खूबसूरत तरीन लड़की से करवा दी जाएगी। बार टाइम गुजरने लग जाता है। 5वें छठे रोज़ एक दोस्त का पाँव पापड़ पर आ जाता है। बादशाह के वज़ीर उसे पकड़ते हैं और ले जाते हैं। वो चीखता चलाता है लेकिन उसकी शादी एक बदसूरत तरीन लड़की से करवा दी जाती है। मज़ीद टाइम गुजरता रहता है। 15वें रोज़ दूसरा जो दोस्त है उसका पाँव भी पापड़ पर आ जाता है। वो भी चीखता चलाता है लेकिन बादशाह के वज़ीर उसे उठाते हैं, ले जाते हैं और उसकी शादी भी एक बदसूरत तरीन लड़की से करवा देते हैं। टाइम गुजरता रहता है और तीसरा दोस्त जो है वो 30 दिन पूरे कर लेता है। वो बड़ा खुश होता है। बादशाह के वज़ीर उसे पकड़ते हैं, उसको ले जाते हैं, उसकी शादी खूबसूरत तरीन लड़की से करवा दी जाती है। टाइम गुजरने लग जाता है। 3-4 साल के बाद वो ये वाक़या अपनी बेगम को सुनाता है। कहते हैं कि बेगम मेरे साथ ये वाक़या पेश है और इस तरह मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई। और वो अपनी बेगम से भी पूछता है कि तुम्हारी शादी मुझसे कैसी हुई। उसकी बेगम कहती है कि हम भी 3 सहेलियाँ थी, हमारी भी शादी नहीं हो रही थी और हम भी बादशाह के पास गए। बादशाह ने यही शर्त हमारे सामने भी रखी और हमें एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया और मेरा पाँव पहले दिन ही पापड़ पर आ गया। अब वो सोच में बढ़ जाता है। अब ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होगी। जिस बंदे ने ये स्टोरी पहली दफ़ा में समझ लिया तो यकीन करें बिज़नेस कर लेगा, क्योंकि बिज़नेस करने के लिए आपको फौरी तौर पे डिसीजन लेने पड़ते हैं। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस स्टोरी का एंड क्या हुआ, उनको बार बार ये स्टोरी देखनी पड़ रही है और समझना पड़ रहा है कि एंड क्या हुआ, कुछ समझ ही नहीं लगी। इसका एंड बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिन लोगों को पहली दफ़ा में समझ लग गई है वो तो बेहतरीन बिज़नेस कर सकते हैं। जिन लोगों को बार बार देखनी पड़ रही है वो सोचे ज़रा कि वो बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बिज़नेस के लिए जैसा कि मैंने बताया फौरी तौर पर आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।